यूएसडीटी मैंने सेल किया था और बंदे ने पेमेंट किया था थर्ड पार्टी से। और वो थर्ड पार्टी से मतलब वो जिससे को आपने बेचा था उसने पैसा नहीं दिया था, किसी और ने दिया था? हाँ, किसी और के उससे ट्रांसफर किया था। तो वो ट्रांसफर किया और फट से मैंने रिलीज भी कर दिया था उसका क्रिप्टो। तो वो अकाउंट में लीन लग गया था सर। वो अकाउंट मतलब कौन अमाउंट से लीन लग बैंक है? गया। वो था मैंने जिसमें डलवाया वो आईसीआईसी बैंक था सर। आईसीआईसी बैंक था। फिर मैंने देखा कि वो मार्च महीना में किया था। हेलो, सुन रहा हूँ मैं, आप बोलते जाओ। तो किस महीने में लीन लगा है? उसी समय लगा या अभी लगा है? मार्च महीने में किया था, फिर जाके अभी लगा है। अब अभी मतलब अप्रैल में, मार्च अप्रैल, हाँ अप्रैल में लग गया था सर। अप्रैल में लगा था। फिर मैं खोजा कि कौन किसके वजह से हुआ, किसको मैंने सेल किया था, किसकी वजह। तो मैं देखा कि जिस बंदे के कारण हुआ है वो बंदा वही है जिसके साथ मैंने किया था। तो वो उसको मैंने बताया नहीं कि मेरा अकाउंट लीन लगा। बिना बताए मैंने क्या किया कि उसे बोला कि वापस से मुझे क्रिप्टो बेचना है। तो उससे मैंने जिस अकाउंट में लीन लगा उस अकाउंट में नहीं बल्कि दूसरे अकाउंट में मैंने फिर उससे एडवांस पेमेंट ले लिया था। एडवांस पेमेंट लिया। मैं सोचा कि जो अमाउंट फंसा हुआ है वो अमाउंट उससे एडवांस पेमेंट ले लिया और क्रिप्टो में मैंने बोल दिया कि तुम्हारे वजह से फंसा हुआ अमाउंट मेरा। फिर मैंने तो पैसा ले लिया और फिर मैंने तो उससे निकाल भी लिया। लेकिन जिस अकाउंट में लिया था वो 2 अकाउंट फ्रीज लग गए वापस से। तो दोबारा जिस अकाउंट में लिया उसमें भी फ्रीज लग गया? हाँ। तो उस समय भी उसने पैसा किसी और के थ्रू भिजवाया? हाँ, किसी और के थ्रू भिजवाया। ठीक है। तो लेकिन संयोग का बात है कि सर वो उसमें दोनों अकाउंट में बैलेंस नहीं थे। अच्छा। हाँ, ज़्यादा बैलेंस नहीं थे, थोड़ा मोड़ा बैलेंस था। तो वो फ्रीज लग गया है। अब मैं देख रहा हूँ कि उस अकाउंट से ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा। वही नहीं समझ में आ रहा है सर कि क्या करे, इसको छोड़ दे अकाउंट को? नहीं, आप अपने बैंक से जानकारी ले लें कि किस पुलिस के द्वारा हुआ है और उन पुलिस को रिपोर्ट कर दें कि भैया ये मैंने क्रिप्टो बेचा था जिसकी वजह से हुआ है। तो आमतौर पे उसमें होता क्या है कि जो भी आपको यूएसडीटी के नाम पे पैसे भेज रहा है वो एक्चुअली फ्रॉड का पैसा आपको भेजता है। कई बार तो वो खुद ही ठग के अपने खाते से आपको भेजता है, कई बार डायरेक्टली वो आपका खाता जिसको ठगना होता है उसके साथ शेयर करता है और फिर डायरेक्टली वो सामने वाला आपके खाते पे भेजता है। और उसने तो फ्रॉड करना है, चाहे वो जिस भी नाम पे फ्रॉड कर रहा हो। एंड वो डायरेक्टली पे कल होके जिसके साथ भी फ्रॉड हुआ है वो बंदा कंप्लेन करता है, पैसा आपके खाते में भेजा है उसने, जिसकी वजह से अकाउंट फ्रीज होता है। अच्छा। तो सर मैंने तो पैसा उसको निकाल लिया। मेरा जो पैसा फंसा था लीन में वो पैसा मैंने इधर से निकाल लिया है। तो अब आपके पास ऑप्शन है कि वैसे तो आमतौर पे लीन हटाने के लिए जो भी डिस्प्यूटेड अमाउंट है जो आया है वो रिफंड करोगे सामने वाले को, उसके बाद ही वो लीन हटेगा। अब कई बार मामला अगर लीन तक होता है तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर उसके साथ वही जो भी केवल आप वाला फ्रॉड हुआ। लेकिन अगर उसके साथ लाखों का फ्रॉड हुआ है, कई बार मल्टीपल अकाउंट्स में पैसे भेजे हैं, तब एफआईआर दर्ज होती है। फिर उस समय आपको 6 महीने के बाद, साल भर के बाद, 3 महीने बाद नोटिस आ सकता है जिस भी पुलिस का होगा। फिर आपसे पूछताछ होगी, वहाँ पे थाने में बुलाया जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि अमाउंट कितना है और उसके साथ कितना फ्रॉड हुआ है, वो बंदा कितना एक्टिव है अपनी कंप्लेन को लेके। अगर वो एक्टिव है, फॉलो अप कर रहा है, तो पुलिस भी फिर आपको कल होके नोटिस करेगी। आमतौर पे पहले तो पुलिस बैंक को ही नोटिस भेजती है जिसके आधार पे अकाउंट फ्रीज होता है। उसके बाद अगर इस पे इन्वेस्टिगेशन होती है, एफआईआर होगा, तो फिर आपको भी नोटिस किया जाएगा। अच्छा। ये फिर नोटिस ईमेल में आता है क्या सर? ईमेल पे आ सकता है, घर पे आ सकता है, व्हाट्सएप पे आ सकता है। अच्छा। क्योंकि आपके बैंक में दी गई डिटेल्स, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर, एड्रेस बैंक से लेके फिर आपको भेजा जाता है। अच्छा। तो बैंक वाले इसमें कुछ नहीं कर सकते? बैंक वाले इसमें क्या कर सकते हैं? बैंक का कोई इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो भी एजेंसीज हैं, पुलिस हैं, तो वही कर सकते हैं। बैंक बहुत कर सकता है। अगर कई बार तो वही होता है कि पूरा अकाउंट ना फ्रीज कर कर जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है उसी को होल्ड पे या लीन लगाता है, बाकी अकाउंट फंक्शनल रहता है।
वही फिर मैंने तो पैसा तो ऐसे निकाल लिया और इसको ठीक है ट्रांसफर फिर। कर दिया था। अगर आपको भी अपने बैंक से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड, साइबर पुलिस से रिलेटेड कोई भी इशू है, बैंक अकाउंट कैसे अनफ्रीज़ कराएं, पुलिस को कैसे अप्रोच करें, क्या मेल करें, क्या एप्लीकेशन लिखें, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, कोर्ट को कैसे अप्रोच करें, हेल्प के लिए व्हाट्सअप करें और अपना समय पैसा बचाएं।